तो दोस्तों वेलकम बैक। सो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे वन ऑफ द फेवरेट एनिमे हंटर एक्स हंटर के बारे में, जो कि जाना जाता है अपनी एक्शन, एडवेंचर और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। पर उससे ज्यादा अगर कोई चीज हंटर एक्स हंटर को यूनिक बनाती है तो वो है ऑफ कोर्स भाई उसका पावर सिस्टम। भाई हंटर एक्स हंटर का पावर सिस्टम इतना ज्यादा ओपी और डिटेल है कि मैं क्या ही बोलूं। क्योंकि देखो बाकी सारे एनिमेज में बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है, जैसे कि ब्रीदिंग स्टाइल्स, क्वर्क्स, डेविल फ्रूट्स या फिर चक्रा हो गया। पर हंटर एक्स हंटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हंटर एक्स हंटर का पावर सिस्टम नेन नामक एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे यूजर अपनी लाइफ एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है टू एनहांस हिज एबिलिटी, जिससे ऑरा भी बोलते हैं। वेल इस नेन में भी 6 टाइप्स के नेन होते हैं, जैसे कि एनहांसर, कॉन्जुरेशन, मैनिपुलेशन, एमिशन एक्सेट्रा। और इस नेन टाइप्स के साथ 4 डिफरेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे कि टेन, रेट्सु, जेन, हाट्सु। इतना ही नहीं भाई, इसमें और 7 एडवांस टेक्निक्स भी होते हैं। तो भाई इससे तुम समझ सकते हो कि ये नैन एबिलिटीज कितने ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, और इसलिए ये नैन एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा ओपी और यूनिक होते हैं और बहुत सारे वेरिएशंस में आते हैं। और यही चीज नैन को बाकी सारे पावर सिस्टम से बहुत ही यूनिक और ओपी बनाती है। तो भाई आज के वीडियो में अगर मैं ये नैन एबिलिटीज काम कैसे करते हैं ये एक्सप्लेन करने बैठ गया तो भाई ये पूरा वीडियो उसमें ही चला जाएगा। वैसे अगर तुम लोगों को इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं नैन एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। पर भाई आज के वीडियो में हम बस टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नैन एबिलिटीज के बारे में जानेंगे। बाय द वे मैं पहले ही बोल दूं कि ये लिस्ट मेरी पर्सनल है, क्योंकि नैन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि रैंक करना एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो तुम अपना लिस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो भाई नंबर 10 पे जो नैन एबिलिटी है वो है ऑफ कोर्स गॉन लवर हिसोका की एबिलिटी बाय द नेम कंजीगम, आई मीन बंजीगम। देखो बंजीगम वन ऑफ इफ नॉट दी मोस्ट वर्सेटाइल नैन एबिलिटी है इन हंटर एक्स हंटर, क्योंकि इस एबिलिटी से यूजर अपनी ऑरा को स्टिकी और इलास्टिक कर सकता है, जो कि एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, फ्लेक्सिबल और एडेसिव होता है। आई मीन किधर भी चिपक सकता है, जिसके वजह से ये एबिलिटी ऑफेंस, डिफेंस, सपोर्ट तीनों में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो कि तुम वेरियस वेज और बहुत ही क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। जैसे हमने हिसोका को यूज करते हुए देखा था इन द एनिमे, जब गॉन और हिसोका के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें हिसोका ने भाई क्या ही मजे लेके गॉन की मारी थी। वेल ये एबिलिटी यूजर किधर से भी एक्टिवेट कर सकता है, लाइक अपने फिंगर से, हैंड से या फिर अपने औजार से। इतना ही नहीं, बंजीगम की एक और खास बात है कि यूजर इससे टेक्सचर सरप्राइज नाम की टेक्निक यूज कर सकता है, जिससे यूजर अपने ऑरा को किसी भी प्लेन सरफेस जैसे कि पेपर या कपड़े पे लगाकर खुद का अपीयरेंस चेंज कर सकता है, जो कि भाई किसी को भी कंफ्यूज या फिर एड़ा बनाने के लिए काम में आ सकता है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा मस्त और वर्सेटाइल है। पर स्टिल इसमें कोई ज्यादा ऑफेंसिव पावर नहीं है, इसलिए मैंने इसे नंबर 10 पे रखा है। पर स्टिल भाई इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक वीक एबिलिटी है। आफ्टर ऑल भाई ये कभी भी भूलना मत, बंजी गम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ रबर एंड गम, समझा। तो भाई अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 9 नैन एबिलिटी की, जो कि एक किलवा की नैन एबिलिटी बाय द नेम गॉड स्पीड। सो गॉड स्पीड एक ऐसी नैन एबिलिटी है जो कि 2 नैन एबिलिटी का कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि है स्पीड ऑफ लाइटनिंग एंड व्हर्लविंड। देखो स्पीड ऑफ लाइटनिंग और कुछ नहीं, बस इससे किलवा की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका जलवा हमने देखा ही था जब किलवा सुबोनो से भाग रहा होता है। पर व्हर्लविंड एक ऐसी एबिलिटी है जिससे किलवा का रिएक्शन टाइम एकदम फ्लैश की तरह हो जाता है। देखो कोई भी नॉर्मल इंसान के केस में अगर कोई भी चीज हमें टच करती है तो वो पहले हमारे नर्व्स को पता चलता है, और फिर हमारे नर्व्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और फिर हमारे ब्रेन हमारे मसल्स को सिग्नल भेजते हैं। पर किलवा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्हर्लविंड से उसका ऑरा सीधा उसके मसल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है इंस्टेड ऑफ हिज ब्रेन। मतलब किलवा कुछ सोचने से पहले ही स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर देता है, जो कि उसके इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा फास्ट होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई किलवा के ऑरा के करीब भी आ जाए विद रॉन्ग इंटेंशन तो भी किलवा ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देता है। सो इससे तुम लोग समझ ही सकते हो कि गॉड स्पीड से किलवा की बॉडी ऑटो पायलट मोड में चली जाती है, जिससे उसे टच करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वैसे टच करना थोड़ा गलत साउंड नहीं कर रहा है। और भाई यही दोनों एबिलिटी को कंबाइन करने के बाद बनता है गॉड स्पीड। इसके साथ साथ इसी गॉड स्पीड की मदद से किलवा का पूरा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक अटैक भी यूज कर पाता है। आफ्टर ऑल इसी एबिलिटी का यूज करके किलवा ने लिटरली पुफ और यूपी, जो कि रॉयल गार्ड है, उनकी मारी थी। सो भाई नो डाउट इस एबिलिटी को टॉप 10 में तो होना ही था। अब बात करते हैं नंबर 8 नैन एबिलिटी की, जो कि है भाई वन ऑफ माय फेवरेट एबिलिटी, पेन पैकर। सो भाई ये एबिलिटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैंटम ट्रूप मेंबर फेतान को बिलोंग करती है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे यूजर एक मिनिएचर सन को बना सकता है जब यूजर गुस्सा हो जाता है तब।
देखो पेन पैकर की दो एबिलिटीज है, जिसमें पहला है कॉन्ज्यूर्ड आर्मर। इस एबिलिटी को यूजर तब यूज कर सकता है जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद फिर पर्सन अपने ऑरा से एक प्रोटेक्टिव आर्मर कॉन्ज्योर करता है। अभी तुम लोग सोचोगे कि ये आर्मर किस लिए होता है, तो भाई ये आर्मर उसके नेक्स्ट एबिलिटी के अटैक से बचाने के लिए होता है, जो कि है राइजिंग सन। और भाई ये एबिलिटी पेन पैकर को सबसे डेडली बनाती है, क्योंकि राइजिंग सन के एबिलिटी से यूजर अपने ऑरा को ट्रांसम्यूट करके गर्म से गर्म हीट में बदल सकता है, इतना गर्म कि लिटरली एक मिनी सन को क्रिएट कर सकता है। और फिर भाई जो भी इस सन के पास होगा वो अल्टीमेटली जल के पकौड़ा हो जाएगा। और ऊपर से ये सन का पावर और हीट यूजर के गुस्से और चोट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जितना ज्यादा किसी पर्सन को चोट लगेगी उतना ही ज्यादा पावरफुल ये सन होगा। इस एबिलिटी का असली जलवा हमने देखा ही था जब फेतान जाजान के साथ फाइट करता है, जिसमें जाजान को लिटरली लिजर्ड फ्राई बना देता है। और ऊपर से ये टेक्निक से तुम बहुत ही ज्यादा रेडियस तक को भी कवर कर सकते हो। सो नो डाउट भाई इसे नंबर 8 पे तो होना ही था। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है ड्रैगन हेड, जिसका नोन यूजर है जीनो सॉल्डिक। देखो ड्रैगन हेड एक्चुअली में एक एमिशन और ट्रांसम्यूटेशन टाइप नैन एबिलिटी है, जिससे यूजर एक ड्रैगन को क्रिएट करता है बाय यूजिंग हिज ऑरा। ये इतनी पावरफुल एबिलिटी है कि इसे देखकर खुद पीटो एक्साइटेड हो गई थी। ड्रैगन हेड के दो एबिलिटीज भी है, जिसमें पहला है ड्रैगन लेंस। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, लाइक जेनो अपने ऑरा से बने ड्रैगन को हाथ से कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण तुम दूर से ही अटैक कर सकते हो, जो कि बैटल में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। क्योंकि इस एबिलिटी का यूज करके जेनो ने क्रोलो जैसे बंदे को टक्कर दी थी और उसे रिस्ट्रेन करके रखा था। और दूसरा है ड्रैगन डाइव, जो कि जीनो का अल्टीमेट मूव है। इस एबिलिटी का यूज करके जीनो अपने ड्रैगन हेड को हवा में लेके जाता है और फिर उसे हजारों टुकड़ों में स्प्लिट कर देता है, जिसका जलवा हमने काइमेरा एंड आर्क के वक्त देखा ही था कि किस तरह से जीनो ने इस एबिलिटी का यूज करके पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो नो डाउट भाई ये बहुत ही ज्यादा डेंजर और डिस्ट्रक्टिव नैन एबिलिटी है। अब नेक्स्ट नंबर 6 पे आता है टाइम एम्परर, जिसका डोन यूजर है भाई कुरापिका। आई नो बहुत सारे लोग इस रैंक से अग्री नहीं करेंगे, पर थंबा मेरी बात सुन लो। देखो टाइम एम्परर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कुरापिका सारे नेन टाइप्स को 100% एफिशिएंसी से यूज कर सकता है। क्योंकि देखो हर यूजर एक नेन टाइप को यूज कर सकता है, जैसे कि एनहेंसर, मैनिपुलेशन, एमिशन एक्सेट्रा। पर कुरापिका इस एबिलिटी से किसी भी नेन टाइप को यूज कर सकता है। और सिंस कुरापिका एक कॉन्जरर है, तो इस एबिलिटी का यूज करने के बाद कुरापिका एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। इसका मतलब वो जिस भी टाइप की एबिलिटी को यूज करेगा उसमें वो नेचुरली बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ टाइम एम्परर से यूजर बहुत सारे टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ओपी होते हैं, जैसे कि होली चेन, जिससे वो किसी भी इंजरी को हील कर सकता है। दूसरा है स्टील चेन, जिससे यूजर दूसरों के नैन एबिलिटी को चुरा सकता है। तीसरा है चेन जेल, जिससे यूजर अपनी चेन से लोगों को रिस्ट्रेन कर सकता है, जैसे कुरापिका ने उवो जिन को किया था, जो कि लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैंटम ट्रूप मेंबर है। पर स्टिल इस चेन जेल टेक्निक का एक डाउन साइड भी है कि ये चेन जेल कुरापिका सिर्फ फैंटम ट्रूप मेंबर के ऊपर ही यूज कर सकता है। और अब लास्ट में इसका सबसे पावरफुल टेक्निक है जजमेंट चेन, जिससे यूजर अपनी चेन को अपोनेंट के चेस्ट के अंदर भेजता है और फिर वो चेन अपोनेंट के हार्ट के अराउंड रैप हो जाती है। और इसके बाद फिर यूजर 2 रूल्स इंपोज कर सकता है, और अगर अपोनेंट ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो चेन उसके हार्ट को क्रश कर देगा और फिर भाई ऑफ कोर्स अपोनेंट मर जाएगा। क्यों भाई ये है ना बहुत ही ज्यादा वाडियो एबिलिटी। पर एक मिनट, ये एबिलिटी तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारे पास स्कारलेट आइज होगा। और इसके साथ साथ तुम जितना देर एम्परर टाइप को यूज करोगे उस टाइम में तुम्हारा लाइफ स्पैन रिड्यूस होता जाएगा, विच इज के अगर तुम 1 सेकंड रहोगे तो तुम्हारा लाइफ स्पैन 1 घंटे से कम हो जाएगा, जो कि इस एबिलिटी का सबसे बड़ा डाउन साइड है। और इसीलिए मैंने इस एबिलिटी को नंबर 6 पे रखा है, वरना भाई ये आराम से टॉप 3 एबिलिटी में आएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नैन एबिलिटी की, जो कि है स्किल हंटर, जिसका नोन यूजर है क्रोलो। देखो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे यूजर लिटरली दूसरों की नैन एबिलिटीज को चुरा सकता है, लाइक किसी के भी और कितने भी एबिलिटीज को चुरा सकता है, जिन्हें फिर वो अपने बुक में स्टोर करके रखता है और फिर जब चाहे तब उसे यूज कर सकता है। ऊपर से क्रोलो एक स्पेशलिस्ट है, तो वो हर एक कॉपी की हुई नैन एबिलिटीज को 100% एफिशिएंसी से यूज कर सकता है। पर भाई देयर इज वन प्रॉब्लम कि स्किल हंटर से दूसरों के एबिलिटीज कॉपी करने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला कंडीशन है कि क्रोलो को पता होना चाहिए कि जो वो एबिलिटी चुराना चाहता है वो काम कैसे करती है। दूसरा कंडीशन है कि क्रोलो को उस एबिलिटी के बारे में पूछना पड़ता है टू द अपोनेंट। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज क्रोलो जिसकी भी एबिलिटी चुराना चाहता है वो क्रोलो की
की बुक को टच करे। और जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तब भाई बूम तुम्हारे पास अपोनेंट की नैन एबिलिटीज आ जाएगी और फिर यूजर जब चाहे तब उस स्टोलन एबिलिटी को यूज कर सकता है, जिसकी वजह से इस एबिलिटी से तुम जितने चाहे उतने नैन एबिलिटीज को स्टोर कर सकते हो। आफ्टर ऑल इसी एबिलिटी का यूज करके क्रोलो ने बहुत सारे वाडियो एबिलिटीज को चुरा रखा है, जिससे वो हर एक सिचुएशन में यूज कर सकता है, जिसका जलवा हमने क्रोलो वर्सेस जीनो एंड सिल्वा के फाइट के वक्त भी देखा था। इतना ही नहीं, आगे जाके हमें मांगा में पता चलता है कि क्रोलो एक टाइम पे 2 नैन एबिलिटी भी यूज कर सकता है। सो भाई नो डाउट ये एबिलिटी एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एबिलिटी है, जिससे तुम बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नैन एबिलिटीज को कैप्चर करके यूज कर सकते हो। पर खुद स्किल हंटर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऊपर से इसके बहुत ही ज्यादा रूल्स भी होते हैं टू स्टोल समवन्स एबिलिटी, और इसी कारण से मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है वो नैन एबिलिटी जिसको देखकर भाई सब पागल हो गए थे, जो कि अपने गॉन की नैन एबिलिटी बाय द नेम लिमिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो लिमिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें यूजर अपनी ओवरऑल पावर को बढ़ा सकता है बाय इंपोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन हिमसेल्फ। पर इस एबिलिटी में गॉन ने एक और चीज कर दी थी कि उसने एक वाव भी ले लिया था, जिसके कारण उसके लाइफ टाइम में जितने भी पावर गॉन हासिल करेगा वो उस पावर को अभी ले लेता है इन रिटर्न ऑफ हिज लाइफ, जिससे यूजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, पर फिर वो अल्टीमेटली मर जाएगा या फिर नैन यूज करने की एबिलिटी हमेशा के लिए खो देगा, जैसे गॉन के केस में भी हुआ था। हम लिमिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन के पावर्स के बारे में देखें तो देखो, सिंस गॉन एक वाव यूज करता है तो उसके कारण गॉन एज में भी बड़ा हो जाता है और इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, ऑरा आउटपुट और ऑरा रिजर्व्स खतरनाक वाली बढ़ जाती है, जिससे गॉन लिटरली पीटो को कुत्तों की तरह, नहीं क्या थी, मांजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल्ली के तरह मारता है। और भाई क्या ही मजा आ गया था भाई इस सीन को देखकर, अल्टीमेट सुकून भाई, अल्टीमेट सुकून। इतना ही नहीं, गॉन अपने इस वाडियो फॉर्म में पीटो के अल्टीमेट अटैक्स हर्बसी छोरा से भी बच जाता है और अपने जाजा केन से पीटो की फाड़ कर रखता है। और आफ्टर ऑल पीटो गॉन के इस फॉर्म को देखकर ये भी बोलती है कि गॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि अब वो प्री अवेकन मेरियम के जितना स्ट्रॉन्ग है। सो इससे तुम भाई समझ सकते हो कि एबिलिटी कितनी ज्यादा वाडियो है। पर स्टिल भाई मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है, क्योंकि भाई ये एबिलिटी एक वन टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नैन एबिलिटी यूज करने के बाद तुम्हारा तो भाई गेम ओवर तो होना ही है। तो भाई अब बात करते हैं अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट नैन एबिलिटी की, जिसमें नंबर 3 पे आता है ऑफ कोर्स द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन हंटर एक्स हंटर, मेरुएम की नैन एबिलिटी ऑरा सिंथेसिस। देखो ये एक बहुत ही सिंपल नैन एबिलिटी है जिसमें यूजर को बस लोगों को कंज्यूम करना होता है, जिससे यूजर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और जितनी बार यूजर किसी को भी कंज्यूम करेगा उतनी बार उसकी ऑरा इंक्रीज होगी और वो और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसके साथ साथ यूजर किसी भी पर्सन को कंज्यूम करेगा तो वो उसकी एबिलिटीज को भी इनहेरिट कर पाएगा, जिसको हमने देखा ही था जब मेरुएम ने पुफ और यूबी को कंज्यूम कर लिया था, जिसके वजह से वो उनके एबिलिटीज को भी यूज कर पा रहा था। इसका मतलब तुम लिटरली बाय इनविंसिबल बन सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। और भाई मेरुएम कितना ज्यादा लोगों को खाया था और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था इसके कारण, वो तो भाई सबने ही देखा है। लाइक भाई लिटरली इसने सबकी फाड़ के रखी थी, लाइक टॉप से टॉप लेवल हंटर की। आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मेरुएम ने तो नेटरो के 100 हैंड तक को टैंक कर लिया था, जिसे मैं ऑफ कोर्स अग्री करता हूँ, पर भाई ये तब हो पाया था जब मेरुएम ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को कंज्यूम करके रखा था, जिसके कारण मेरुएम बच पाया। और सिंस ये एबिलिटी को थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम लगता है, जबकि नेटरो के नैन एबिलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कारण से अब नेक्स्ट नंबर 2 पे आती है नैन एबिलिटी, जो कि ऑफ कोर्स 100 टाइप्स ऑफ ग्वेनिन बोधिसत्वा। देखो ये एबिलिटी नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और एनिमे में द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव एबिलिटी है, जिसमें यूजर एक प्रेयर वाली स्टैंस में आता है, जिससे वो एक मैसिव बुद्धा के स्टैचू को समन कर पाता है, जिसके 100 हैंड्स होते हैं। और फिर इस स्टैचू को समन करने के बाद यूजर 4 टाइप्स ऑफ अटैक कर पाता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि बुद्धा स्टैचू के चाटे होते हैं। और ये चाटे इतने ज्यादा पावरफुल और फास्ट होते हैं कि नेटरो लिटरली 1 मिनट में 1000 मूव्स रिलीज कर सकता है। भाई ये तो मेरे मम्मी के फ्लाइंग चप्पल को टक्कर दे सकता है। पर भाई इन 4 अटैक में से इसका फाइनल अटैक इस नैन एबिलिटी का सबसे पावरफुल और वाडियो अटैक है, जो कि ये 0 हैंड, जिसमें यूजर कोई भी चाटे या फिर घुसे नहीं मारता, उल्टा इसमें बुद्धा का स्टैचू अपोनेंट को पकड़ लेता है और फिर उसके ऊपर पावरफुल बीम अटैक करता है। इस अटैक से मेरुएम का एक हाथ तक इंजर हो गया था, पर वो अलग बात है कि इससे भी मेरुएम को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। पर स्टिल भाई इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उल्टा वो मेरुएम कुछ ज्यादा ही वाडियो है, जिसके कारण मेरुएम बच गया।
वरना भाई कोई और होता तो वो तो पक्का भगवान को प्यारा हो जाता। और सिंस ये एबिलिटी ऑफेंसिवली एक गॉड लेवल एबिलिटी है, जिसके कारण मैंने इसे नंबर 2 पे रखा है। अब फाइनली बात करते हैं अपने नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी की, जो कि ऑफ कोर्स भाई नानिका उर्फ आलूका की एबिलिटी विश ग्रांटिंग। देखो, नानिका एक्चुअली में आलूका का अल्टर ईगो है, जो कि किसी भी यूजर की कोई भी विश पूरी कर सकता है। हाँ भाई, कोई भी विश, जिसके कारण ये नो डाउट सबसे ब्रोकन एबिलिटी है हंटर हंटर में, जिससे तुम लिटरली कौन सी भी चीज को रियलिटी बना सकते हो, चाहे वो विश कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। इसका मतलब तुम लिटरली पूरी दुनिया तक को खत्म कर सकते हो, जिसके कारण नानिका उर्फ आलू का लिटरल गॉड बन जाती है हंटर हंटर में। पर स्टिल भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि भाई तुम्हारी विश ग्रांट होने के लिए तुम्हें नानिका की 3 रिक्वेस्ट को पूरी करनी होगी। और भाई वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, और अगर तुम उन 3 रिक्वेस्ट को पूरी नहीं करोगे तो भाई तुम तो गए बेटा, मतलब तुम तो भाई मर गए। और उसके साथ साथ तुम्हारे साथ एक तुम्हारा लव्ड वन भी मर जाएगा। और अगर भाई तुम्हारी विश ज्यादा बड़ी होगी तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा बड़े होंगे। सो नो डाउट भाई, ये एबिलिटी ब्रोकन तो है, पर स्टिल आलूका और नानिका अपने भाई किलुआ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसके कारण किलुआ को कोई भी रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। वो लिटरली कमांड कर सकता है नानिका को टू ग्रांट हिज विश। इसके भी कुछ हिडन रूल्स है जो कि मैं बताने बैठ गया तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। पर भाई सोचो, किलुआ नानिका के मदद से लिटरली कुछ भी विश कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी है। पर भाई सोचो, मेरे पास नानिका होती तो मैं क्या ही विश मांगता। मजा आता। तो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नैन एबिलिटीज इन हंटर हंटर। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये नए एनिमे के ऊपर भी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और नए एनिमेस के ऊपर वीडियो बना सकूं। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट नैन एबिलिटी कौन सा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।